ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थात हे माता सरस्वती, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आज मुझे अपने दिव्य आशीर्वादों से, अपने प्रेम, अपनी ऊर्जा से भर दें। मेरी सभी शुभ इच्छाओं को पूर्ण करें। हे माता, मुझे पूरी तरह अपने दिव्य आशीर्वादों से भर दें। अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भर दें। हे माता सरस्वती, आपके चरणों में आज पूरे श्रद्धा भाव से प्रणाम करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता सरस्वती की। क्योंकि बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं बसंत पंचमी का क्या महत्व है, लेकिन फिर भी क्योंकि विद्या की देवी की बात है, ज्ञान की देवी की बात है, तो उनके बारे में ये सभी चीज़ें आज फिर से खुद को याद दिलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो को ना सिर्फ बड़े, बल्कि मैं चाहूँगी कि आज इस वीडियो को आप अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। माता सरस्वती के चरणों में पूरे श्रद्धा से, पूरे प्रेम से प्रणाम करते हैं। दोस्तों, माता सरस्वती को विद्या की देवी के नाम से हम जानते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे माता शारदा, बागेश्वरी, वेद माता। साथ ही इन्हें वेदों की जननी भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आज हम कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पे सर्च करते हैं, विकिपीडिया पे सर्च करते हैं, माता सरस्वती के पास हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब है। यानी कि माता सरस्वती का आशीर्वाद यदि हमारे साथ है तो हम जीवन का हर पहलू, हर मुश्किल बहुत आसानी से, बहुत बुद्धि, बहुत विवेक से, बहुत समझदारी से, बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। माता सरस्वती ज्ञान का भंडार तो है ही, साथ ही माता को ध्वनि यानी आवाज़ की देवी भी कहा जाता है। यदि माता की कृपा हम पर बरसे तो हमारी आवाज़, हमारी वाणी, हमारे शब्द इतने प्रभावशाली होते हैं कि जब हम किसी से भी बात करते हैं तो अपनी बातों को बहुत अच्छे से दूसरों तक एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही माता की कृपा से हमारा विशुद्धि चक्र बहुत जल्दी हील होता है। यदि इस चक्र में किसी तरह की भी कोई नेगेटिव ब्लॉकेजेस हों तो माँ सरस्वती के आशीर्वादों से ये पूरी तरह से हील होता है। साथ ही माता का आशीर्वाद बना रहे तो आप जीवन में हमेशा हर कार्य में सफलता पाएंगे, संपूर्णता पाएंगे, जीवन में सौंदर्य से भर जाएंगे। साथ ही माता के आशीर्वादों से हमारा जीवन में संगीत के प्रति बहुत रुचि रहती है और हमारे इस वाणी में भी इतनी मिठास होती है कि अगर आप म्यूज़िक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाएं तो उस क्षेत्र में आप बहुत सफलता पाएंगे। इसके साथ साथ यदि जीवन में कहीं किसी समय पर आपको लगता है कि कहीं आप फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो माता सरस्वती की ये उपासना, उनका ये ध्यान आपके बहुत काम आएगा। माँ सरस्वती को ना सिर्फ बसंत पंचमी के दिन, बल्कि आप जब भी अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले माता सरस्वती को ज़रूर याद करें। क्योंकि जीवन में चाहे हम कितनी भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन ज्ञान के बिना, विद्या के बिना, विवेक के बिना वो सारे कार्य अधूरे ही हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को क्यों पूजा जाता है, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, इस संसार की रचना की, तो उस समय जब वो देखने के लिए आए कि सृष्टि कैसी दिखाई दे रही है, कैसा प्रतीत होता है सृष्टि इस संसार में जाकर, तो उन्होंने एक चीज़ में कमी पाई कि इस सृष्टि में आवाज़ ही नहीं थी। लोग थे, जानवर थे, सारे प्राणी थे, जीव जंतु थे, लेकिन आवाज़ नहीं थी। तो उन्होंने पाया कि सृष्टि बिल्कुल ही अधूरी है, यहाँ पर वाणी की ज़रूरत है।
तो उस समय उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा ली और अपने हाथ में जल लिया। और हम तो जानते ही हैं जल की कितनी शक्तियाँ होती हैं। तो उसी तरह से उन्होंने उस जल में इतनी शक्तियाँ भर दी कि जैसे ही उन्होंने वो जल को छिड़का उसमें से वैसे ही उसमें से इतनी शांत, इतनी सुंदर देवी उत्पन्न हुई। जी हाँ, वही थी माता सरस्वती, जिन्हें देखते ही मन तुरंत ही शांत होने लगता है। माता सरस्वती के 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक भुजा में उन्होंने पुस्तक पकड़ी है और ये पुस्तक 4 वेदों को रिप्रेजेंट करती है। माँ सरस्वती के हाथों में ये वीणा हमारे जीवन में ध्वनि लेकर आई, हमारी आवाज़, संगीत लेकर आई। वहीं माता सरस्वती के एक हाथ में आप माला देखेंगे, जो कि हमारे जीवन में कंसंट्रेशन, फोकस को बढ़ाती है, एकाग्रता को बढ़ाती है। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, यदि आपको कहीं फोकस, कंसंट्रेशन में कमी लगती है या फिर कुछ याद करते हैं और भूल जाता है, तो आप माता सरस्वती की उपासना ज़रूर करें, ना सिर्फ बसंत पंचमी के दिन बल्कि हर दिन। बसंत पंचमी की एक और फैक्ट है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। बसंत पंचमी को हम श्री पंचमी भी कहते हैं, साथ में मदन पंचमी भी कहते हैं। मदन यानी कि कामदेव, और कामदेव किसके सिंबल हैं? यौवन के, यूथ के, भोग के सिंबल, इच्छा के सिंबल, प्यार के सिंबल, लव, डांस, म्यूज़िक, दिल से जुड़े रिश्ते, हमारे जीवन में जो भी एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, वो सभी कामदेव को सिंबलाइज करते हैं। जहाँ कामदेव रंगीन यानी सभी रंगों से भरे हैं, इन्हें मेल एनर्जी से भी सिंबलाइज किया जाता है। वहीं हम आज के दिन माता सरस्वती का भी पूजन करते हैं। तो माता सरस्वती हमें जीवन में लिबरेशन देती हैं, हमें हर तरह के बंधनों से छुटकारा देती हैं, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ये सब कुछ तो देती ही हैं। उनका सबसे प्रिय रंग है वाइट या फिर येलो। ये जो आज का दिन होता है, बसंत पंचमी का दिन, ये हमारे यिन यांग एनर्जी को भी बैलेंस करने का दिन है, यानी हमारी मेल और फीमेल एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस करने का दिन, जब हम अपने पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ में एक बैलेंस बना पाते हैं। अब बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की जो आप बसंत पंचमी के दिन करेंगे। आप हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने या फिर वाइट कलर के भी पहन सकते हैं। साथ ही माता सरस्वती को येलो या फिर वाइट कलर के फूल चढ़ा सकते हैं। घर पर केसर से बनी खीर बना सकते हैं या फिर पीले रंग के मीठे चावल भी बना सकते हैं। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल चीज़, अगर घर पर पीला चंदन है, केसर है और हल्दी है, तो इन तीनों को आपस में थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसमें हल्का सा, चाहे तो गंगा जल डाल लें, चाहे तो हल्का सा 1-2 बूंद दूध की डाल लें। इसके बाद कम से कम 11 मिनट तक माता सरस्वती का मंत्र बोलते रहें, उनका ध्यान करते रहें और इस घोल को हिलाते रहें। ऐसा करने से आप माता सरस्वती की एनर्जीज़ को इस घोल में मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद इस घोल से अपने बच्चे की जीभ पर माता सरस्वती का मंत्र लिखेंगे। और मंत्र क्या लिखना है, आपको पूरा मंत्र नहीं लिखना है, सिर्फ एंग जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस छोटे से उपाय को ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि अपने लिए भी करेंगे। अपनी जीभ पर भी इसी तरह से इस मंत्र को इस घोल से लिखेंगे। इट इज़ वेरी 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 पावरफुल। साथ ही वैसे तो ना सिर्फ बसंत पंचमी के दिन बल्कि हर दिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि माता सरस्वती का हमारी जीभ पर वास होता है। तो हर समय जब अपने मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो नो नेगेटिव वर्ड्स, ना तो अपने बारे में ना किसी और के बारे में। जिस तरह हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमेशा अपने बारे में, अपने जीवन को लेकर, अपने बच्चों, परिवार को लेकर बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते भी हैं और महसूस भी करते हैं। उसी तरह माता सरस्वती का ध्यान करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हर समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ना जाने किस क्षण, किस घड़ी, किस पल पर माँ सरस्वती आपकी जीवा पर वास कर रही हैं। तो इसलिए always speak positive sentences about yourself and about others also. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बसंत पंचमी को लेकर,
बसंत पंचमी एक ऐसा दिन होता है कि जब आपको किसी भी चीज़ के लिए मुहूर्त दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक ऐसा दिन होता है जब आप जीवन में कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन उसे शुरू करें। तो इसलिए आप में से जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू नहीं किया उसे ज़रूर शुरू करें। साथ ही जिन्होंने अभी तक ध्यान करना शुरू नहीं किया तो आज यानी बसंत पंचमी के दिन ध्यान शुरू करेंगे। उसके अलावा अपने जीवन के लिए कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा, कुछ भी पॉजिटिव शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें बसंत पंचमी के दिन। 101% आप उस कार्य में सफलता पाएंगे। तो चलिए आज की ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में बहुत सफलता, बहुत उन्नति और बहुत सुख, शांति और आनंद लेकर आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप में से जो लोग लाइव मेडिटेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप कर सकते हैं। माता सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच।